वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आज एक और ऑसम और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वापस आया हूं, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य है क्या चीज़? कई सारे लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि ब्रह्मचर्य का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, वो ये होता है कि कभी शादी ना करना, कभी विवाह ना करना और हमेशा सब स्त्रियों से दूर रहना और बस लंगोट कस के बांध लेना और उसके अलावा कुछ और नहीं। तो क्या सिर्फ यही एक मीनिंग है ब्रह्मचर्य का? तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म की चर्या, अगर आप इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं तो इसका जो संधि विच्छेद आता है वो आता है ब्रह्म की चर्या का अनुसरण करना। जो भी व्यक्ति ब्रह्म की चर्या का अनुसरण कर रहा है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर वो ब्रह्म की चर्या के हिसाब से ही अब चलता है, उसको अब छोटी छोटी चीज़ों में खुशी नहीं मिलती है, उसे परम आनंद जो है, परम सुख जो है वो ब्रह्म में ही मिलता है, और वो विभाजित नहीं रहना चाहता। ठीक है, अपने आप को बांध के रखना चाहता है, इंटीग्रेटेड रहना चाहता है। उस इंसान को ब्रह्मचारी कहते हैं, जो ब्रह्म की चर्या का अनुसरण करे, ना कि इसका सिर्फ एक छोटा सा मीनिंग है। ब्रह्मचर्य एक बहुत ही विराट और एक विशाल वृक्ष है। उस विराट वृक्ष और विशाल वृक्ष की एक छोटी सी डाल है, जिसको लोग ब्रह्मचर्य आजकल समझने लग गए हैं कि विवाह ना करना। और वो हो सकता है ब्रह्मचारी विवाह करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बहुत सारे ब्रह्मचारी ऐसे हुए जो विवाह भी किया, गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश किया। तो उसका सिर्फ इतना सा ही मीनिंग नहीं होता है कि किसी भी स्त्री के प्रति आकर्षण ना होना। वो जब आप ब्रह्मचर्य पे होते हैं, ब्रह्म को पाने की चाह में होते हैं, तो स्त्री के प्रति आकर्षण और पुरुष के प्रति आकर्षण एक स्त्री का, ये सब स्त्री और पुरुष के लिए बहुत छोटी बातें हो जाती हैं। तो अगर एक स्त्री होगी तो वो पुरुष के प्रति आसक्त नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है वही ब्रह्म उसमें भी है जो उसके अंदर समाया हुआ है, और उसकी प्यास सिर्फ ब्रह्म से बुझेगी। ठीक है, किसी भी तरीके की काम वासना और कोई और चीज़ उस प्यास को बुझा नहीं सकती। वो केवल ब्रह्म बुझा सकता है, वो ब्रह्म की ऊर्जा बुझा सकती है। तो यही बात पुरुष भी समझ लेता है कि कोई भी स्त्री में उसको वो प्यास नहीं बुझेगी जो वो देवत्व तलाश करना चाहता है, संपूर्णता तलाश करना चाहता है, वो केवल ब्रह्म में मिलेगी। इसलिए वो हर स्त्री को सम्मान से देखता है, और इसी वजह से वो अपने आप स्त्रियों से एक दूरी बना लेता है। लेकिन यदि वो गृहस्थ है तो केवल वो अपनी स्त्री पत्नी के साथ में उस पथ पे आगे बढ़ता है। इसीलिए जो आजकल की डेट में कॉन्सेप्ट आ गया है कि पता नहीं, मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि आप किसी स्त्री को नहीं देखेंगे, कभी भी आप मैथुन जैसी प्रक्रियाओं में नहीं, तो वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है। ब्रह्मचर्य तो एक विराट वृक्ष की तरह है, जिसकी डालियाँ, शाखाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। उसका एक छोटा सा हिस्सा ये है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ यही हुआ कि आप अब विभाजनों से ऊपर उठ चुके हैं। अब आप हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, सिख ईसाई, इनको इस तरीके से नहीं देखते। आपको कोई भी इंसान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं नज़र आता। आपको कोई भी विशेष व्यक्ति, न ब्राह्मण नज़र आता है, न शूद्र नज़र आता है, न बनिया नज़र आता है, ठीक है, ना ही आपको क्षत्रिय नज़र आता है। आप मनुष्य को मनुष्य के पद पे देखते हैं। आप अब विभाजनों से ऊपर उठ चुके हैं। आप ब्रह्म को ही अपना सब कुछ मान चुके हैं और ब्रह्म की चर्या पे आप अनुसरण करते चले जा रहे हैं। तो उस प्रक्रिया को ब्रह्मचर्य कहता है, और जो भी इंसान ब्रह्मचारी होगा वो यही गुण सबसे पहले अपनाएगा। और जब आप इतने बड़े महान लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो महान लक्ष्य के ऊपर जो आगे बढ़ रहा होगा उसको छोटी छोटी बातें, ये गुड्डे गुड़िया का खेल, ये लड़का लड़की वाली बातें, ये सब अब विचलित नहीं करेंगी। वो अपनी ऊर्जाओं को एक बड़े लक्ष्य की ओर लगाना चाहेगा। उसे ब्रह्म तक पहुंचना है, और ब्रह्म तक पहुंचने से पहले वो जितनी भी मानव जाति के लिए जो भी कल्याणकारी कार्य करना चाहता है, सेवाएं देना चाहता है, वो देना चाहता है। ठीक है, तो वो इंसान को आप ब्रह्मचारी कहेंगे। असली ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है। और हो सकता है ब्रह्मचारी शादी करे, हो सकता है ब्रह्मचारी विवाह ना करे। यदि कोई ऐसा उसको साथ में, मतलब अगर अपने साथ में एकम्पनेस मिल जाता है, साथी मिल जाता है, जो उसकी सारी ब्रह्म तक पहुंचने की चर्या जो है, दिनचर्या है, उसमें सहायक सिद्ध हो, उसमें सहायता करे, उसके खिलाफ ना हो,
पता चला उसका मन है ब्रह्म की ओर आगे बढ़ने का, दान करने का, पुण्य करने का, पाठन पठन अध्ययन करने का, और जो उसके साथ में जो जीवन साथी है उसके कुछ दूसरे ही इरादे हैं, वो सिर्फ देह में आसक्त हो रखा है। इसीलिए सबसे पहले हमने एक्चुअल में क्या बात है ना कि जो मनुष्य है वो बहुत ही कामुक व्यक्ति है, हम बहुत कामुक व्यक्ति हैं, इसलिए हमने ब्रह्मचर्य की परिभाषा के केंद्र के अंदर भी कामुकता को ही जोड़ दिया कि भैया ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ सीधा सीधा अपनी कामुकता को एकदम दबा करके लंगोट से बांध करके नष्ट कर देना। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक उसकी छोटी सी हिस्सा होता है, छोटी सी परिभाषा होती है। हो सकता है एक ब्रह्मचारी ऐसा करे, हो सकता है एक ब्रह्मचारी ऐसा ना करे, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप मेरे से मांगना चाहें कि इसका उदाहरण क्या है, तो जब श्री कृष्ण, एक बार एक किस्सा भी आता है, आप देख भी सकते हैं नेट में, या अगर आपके पास में श्रीमद् भागवत है तो एक बार श्री कृष्ण को नदी पार करनी थी और गोपियाँ उनके साथ थी, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो अब समस्या ये पड़ी कि नदी को कैसे पार किया जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ और जो यमुना माता, यमुना नदी हैं, उनसे जा कर के ये बात बोलो कि यदि श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो आप उन्हें रास्ता दे दें, आप गोपियों को रास्ता दे दें। तो सब गोपियाँ हंसने लग गई कि श्री कृष्ण और ब्रह्मचारी, परंतु उन्होंने बोला कि आप एक बार बात तो करिए जा करके। तो जब श्री कृष्ण गए वहाँ पे, वो गोपियाँ गई वहाँ पे, उन्होंने ये वाली बात कही तो तुरंत यमुना नदी ने उनको रास्ता दे दिया, क्योंकि वो ब्रह्म की चर्या का अनुसरण कर रहे हैं। ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। भगवान की लीलाओं को अगर आप एक मनुष्य की लीला समझेंगे, आप अपने जैसी लीला समझेंगे, तो आप बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। भगवान की लीलाएँ भगवान की लीलाएँ हैं, उनके गूढ़ रहस्य को जो समझ गया, या तो समझ के जानो या जान करके समझो। पहले जानो उसको, फिर समझो और फिर मानो, ठीक है। पहले आपने जाना, उसे समझा और माना, या फिर मान लो अपने आप प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमें वो दिव्य चक्षु प्रदान करें कि हम आपकी लीलाओं को समझ सकें, तो वो अपने आप समझने आ जाएंगी आपको सारी की सारी बातें। उसके अंदर जो छुपे हुए रहस्य हैं वो आपको अपने आप पता चल जाएंगे। तो आपको समझना होगा कि असली ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है, आप उसके अर्थ का अनर्थ ना करें। तो दूसरी बात ये होती है कि इसके साथ में जब आप कोई भी एक व्यक्ति है, उसका कोई धर्म से भी मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि आप हिंदू धर्म में हैं तो ही आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, पर आप ब्रह्मचर्य के ऊपर में आगे बढ़ रहे हो सकते हैं, ब्रह्म की चर्या का अनुसरण कर रहे हो सकते हैं। तो इसको सिर्फ आप एक किसी भी लिमिटेड चीज़ से नहीं, आपको जो प्रिय लगे आप वो करें, पर ब्रह्म की चर्या को आप कभी ना छोड़ें। ब्रह्म की चर्या से जुड़ गए हैं और आपको छोटी छोटी चीज़ें अब सुखी नहीं देती, खुश नहीं देती, आपको पर ब्रह्म में ही आनंद मिलता है, परम ब्रह्म में मिलना ही आपका परम लक्ष्य बन चुका है। तो उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। और बाकी सब चीज़ें उसके साथ में बहुत ही छोटी सी शाखाओं की तरह लगी हुई हैं, एक विराट वृक्ष लगा हुआ है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये गृहस्थ है, ये तो ये ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है, या फिर ये तो सिर्फ ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ नहीं हो सकता कभी भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से दूर दूर तक नहीं है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ यदि आप समझेंगे तो वो यही निकल कर के आएगा। हो सकता है वो एक नास्तिक हो जो एक ब्रह्मचारी हो सकता है वो एक आस्तिक हो। तो ये मैंने आज आपको एक परिभाषा दी, और आगे चल के और चर्चा करेंगे इस पर। तब तक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए, जिससे और भी लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स मैं आप तक लाता रहूं। तब तक कहते रहिए जय सिया राम, जय हनुमान।